हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लॉ एंड द सिटी के ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसके ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ट्रेन का सीन जहाँ पे बहुत भीड़ थी और वहीं पे हमारा मेल लीड खड़ा हुआ था आन जू ह्योंग। और कुछ टाइम बाद उसका स्टॉप आ जाता है, वो वहाँ पे उतर जाता है। फिर हमें आन जू ह्योंग के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि वो सबवे से उसका ऑफिस 30 मिनट की दूरी पे था और फिर वो अपने ऑफिस पहुँच जाता है। फिर हमें बताया जाता है जो आन जू ह्योंग है वो एक अटॉर्नी है और उसे 9 साल हो गए हैं इस फील्ड में। और जिस बिल्डिंग में उसका लॉ फर्म था उस बिल्डिंग का नाम है ह्योंगमिन बिल्डिंग। और उसके लॉ फर्म का नाम था अ लॉयर एंड एन एम्प्लॉय ऑफ अ लॉ फर्म। ह्योंगमिन बिल्डिंग में बहुत सारे लॉ फर्म थे और वो अलग अलग फ्लोर में थे। और जब आन जू ह्योंग एलिवेटर में जाता है और तभी उसको उसका दोस्त मिल जाता है जिसका नाम है चो चांगवॉन। वो भी उसी बिल्डिंग के एक लॉ फर्म में काम करता है। जो चांगवॉन था वो एक बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला इंसान था और सुबह सुबह वो आन जू ह्योंग से बात करने लग जाता है। तो आन जू ह्योंग बोलता है तुम सुबह सुबह इतना क्यों बोल रहे हो, और फिर बाद में वो अपने फ्लोर पे उतर जाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो आन जू ह्योंग है वो ऑफिस से बाहर आ गया था और वो बस स्टैंड में खड़ा हुआ था क्योंकि उसको कोर्ट जाना था एक केस लड़ने के लिए। तो जब वो वहाँ बस स्टैंड में खड़ा हुआ था तो वो देखता है उसके बगल में एक और अटॉर्नी है और वो अटॉर्नी जो था वो अपने मोबाइल फ़ोन में मूवी देख रहा था जो लॉयर्स के बारे में थी, जिसमें एक लॉयर था वो क्रिमिनल केस लड़ रहा था। और जो भी वो लॉयर बोल रहा था, वो जो अटॉर्नी खड़ा हुआ था वहाँ पे, वो भी वो सब प्रैक्टिस कर रहा था और बार बार बोल रहा था। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट ईयर था आन जी ह्योंग का एज अ अटॉर्नी। उससे हमेशा काम कराया जाता था, इधर उधर सामान उठाने के लिए ही उसे ले जाया जाता था। फिर हमें दिखाया जाता है उसका सेकंड ईयर एज अ अटॉर्नी, जिसमें वो एक केस हार जाता है क्योंकि उसका जो एक क्लाइंट था वो उससे झूठ बोलता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका थर्ड ईयर एज अटॉर्नी, जिसमें वो एक केस हार जाता है। फिर जो उसका क्लाइंट होता है वो उसे मार रहा होता है। फिर बाद में हमें सीधा उसका एट्थ ईयर दिखाया जाता है एज अ अटॉर्नी, जहाँ पे वो अकेले बैठ के डिनर कर रहा था एक रेस्टोरेंट में। फिर बाद में हमें वापस नाइन्थ ईयर दिखाया जाता है, वो जो प्रेजेंट चल रहा था। फिर हमें ये दिखाया जाता है आन जियोंग अपने आप से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे एक बात समझने के लिए 9 साल लग गए कि हमें कोर्ट में अपने क्लाइंट के हमेशा साइड रहना चाहिए, साइड लेनी चाहिए, बट ये मतलब भी नहीं कि हमें उसका बिल्कुल दोस्त बन जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है आन जो ह्योंग कोर्ट रूम में बैठा हुआ था और जो उसके अगेंस्ट लॉयर था, अटॉर्नी था, वो वही लड़का था जो बस स्टैंड में खड़े होके प्रैक्टिस कर रहा था बोलने की। वो लड़का कोर्ट रूम में भी प्रैक्टिस ही कर रहा था बोलने की कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। फिर जब उनका केस स्टार्ट हो जाता है तो वो जो लड़का था वो बार बार उठ उठ के बिल्कुल मूवीज़ की तरह केस लड़ रहा था। और जो वहाँ पे जज थे वो उसको बोल रहे थे कि तुम बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पर वो नहीं बैठ रहा था, वो बिल्कुल मूवीज़ की तरह एक्ट कर रहा था। फिर वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। फिर बाद में उनका केस आगे के लिए पेंडिंग पे हो जाता है। और फिर बाद में जब वो बाहर आता है वो आन जी ह्योंग को बोलता है सॉरी, मेरी वजह से आपको भी ये परेशानी झेलनी पड़ी। फिर जो आन जी ह्योंग होता है वो उसे एडवाइस देता है कि तुम ये जो डिफेंडेंट के केसेस होते हैं ये प्लीज़ टीवी और मूवी शो से मत सीखो। और फिर आन जी ह्योंग उसे फिर से एडवाइस देते हुए कहता है कि जो तुम मूवी देख रहे थे वो एक क्रिमिनल केस की थी, बट जो तुम केस लड़ रहे हो वो एक सिविल केस है। फिर हमें दिखाया जाता है आन जी ह्योंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो उसे बताती है कि इस महीने आपने 2 केसेस जीते हैं और एक केस हारा है। फिर बाद में वो बोलती है जो मिस्टर ना है वो चाहते हैं कि आप एक असॉल्ट केस का कंसल्टेशन करो। और मैं आपको बता दूँ जो मिस्टर ना है वो मैनेजर हैं उस लॉ फर्म के, मतलब मैनेजिंग पार्टनर। फिर हमें इस ड्रामा के और भी लॉयर्स दिखाए जाते हैं और उनकी लाइफ भी दिखाई जाती है, ओवरव्यू दिया जाता है कि वो लोग कितने बर्डन में और उनके पास कितना काम है करने को। फिर हमें आन जो ह्योंग दिखाया जाता है जो कंसल्टेशन ले रहा था। एक जो असॉल्ट केस हुआ है उसमें एक लड़का था, वो ब्लाइंड था और उस पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने एक लड़के को मारा है। बट वो उसने पहले जो उनका ट्रायल था उसमें हाँ कर दिया था कि हाँ मैंने करा है सब कुछ, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। बट अब वो चाहता है कि उसकी तरफ से भी कोई लड़े और वो चाहता है अब कि सच्चाई बाहर निकले। फिर अंजू हंग उस क्लाइंट से बोलता है कि जिसने तुम पे इल्ज़ाम लगाया कि तुमने उसे मारा है वो तुम्हारा लगता क्या है, उसका और तुम्हारा रिलेशन क्या है। फिर वो जो क्लाइंट होता है वो बोलता है कि मैं एक टैक्स अकाउंटेंट हूँ, तो वो मेरा रेगुलर क्लाइंट है। और फिर वो बोलता है कि कुछ पैसों की बात थी जिसके ऊपर हमारी लड़ाई हुई और उसने ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उसे असॉल्ट करा है।
फिर वो जो क्लाइंट होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैंने उसे नहीं मारा है और उसने मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है आन जो हंग एक रेस्टोरेंट जा रखा है, जहाँ पे उसके साथ के 3 अटॉर्नी बैठे हैं जो सेम बिल्डिंग में काम करते थे, बट उनके अलग अलग लॉ फर्म थे और वो उसके दोस्त थे, जिनका नाम है चो जांग वॉन और एक का नाम है हा सांगी और तीसरे का नाम है यो दोंग उक। फिर वो चारों मिलके एक और अटॉर्नी का वेट कर रहे थे, वो और कोई नहीं बे मुन जोंग थी। वो भी एक अटॉर्नी थी और जिस लॉ फर्म में आन जो हंग काम करता है वो उसी लॉ फर्म में काम करती है। जो ये पांचों लॉयर हैं ये हमेशा एक साथ डिनर लंच वगैरह करते हैं। फिर वो पांचों बात कर रहे होते हैं इधर उधर की, और फिर हमें दिखाया जाता है वो पांचों कॉफ़ी पीने चले गए थे और फिर वो लोग कॉफ़ी पीते पीते अपने केसेस भी डिस्कस कर रहे थे साथ में। और फिर वो लोग उठ के वहाँ से अपने अपने काम में जा रहे होते हैं। फिर वो लोग ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम डिनर खाने के लिए कितने बजे मिलेंगे, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि हम 8 बजे मिलेंगे। बट तभी आन जो योंग बोलता है कि मेरी ब्लाइंड डेट है और मैं लेट भी हो सकता हूँ, और ये सुनने के बाद वो एक दूसरे से बैट भी लगाते हैं कि क्या वो उसको पसंद करेगा या नहीं करेगा। फिर हमें आन जो ह्योंग दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और जिस केस को लड़ने जा रहा था वो असॉल्ट केस, तो उसके एविडेंसेस उसके पास आ गए थे, तो वो उनको चेक कर रहा था और उन एविडेंसेस में एक रिकॉर्डिंग फाइल भी थी, तो जिसे वो सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या हुआ होगा और अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहा था कि कैसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। फिर आन जो ह्योंग डिसाइड करता है कि उसे अपने क्लाइंट के घर जाना चाहिए और देख के आना चाहिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर आन जो ह्योंग अपने क्लाइंट के घर पहुंच जाता है वहाँ पे सब ऑब्जर्व करने के लिए। फिर वो जैसे ही अंदर जाता है वो नोटिस करता है जैसा इंटीरियर उसने उसके घर का उस फोटोज़ में देखा था जो एविडेंस के तौर पे आई थी, उसके हिसाब से तो उसका इंटीरियर बहुत ही चेंज है। फिर वो पूछता है तुम्हारा इंटीरियर इतना चेंज क्यों है? फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त लोग आए थे, उन्होंने इंटीरियर चेंज कर लिया जिससे मैं इन सब चीज़ों से जल्द ओवरकम कर पाऊँ। फिर जो क्लाइंट होता है वो आन जो ह्योंग को पानी वगैरह ऑफ़र करता है और वो बहुत देर तक उस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके साथ क्या हुआ कैसा हुआ, वो हर चीज़ उससे पूछता है। और उसके बाद आन जो ह्योंग वहाँ से चले जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो चारों लॉयर्स थे वो सब लंच करने के लिए जा रहे होते हैं, उनके साथ आन जो ह्योंग नहीं होता क्योंकि ऑफ कोर्स वो डेट में गया था। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आन ज्योंग अपनी डेट के साथ था और वो दोनों एक दूसरे को बाय कर रहे होते हैं। और तब फिर हमें दिखाया जाता है आन ज्योंग उस लड़की का नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो चारों लॉयर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और जो हा सांगी होता है वो अपने ब्लॉग के लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है खाने की, और तभी वो लोग देखते हैं आन ज्योंग पीछे से आ रहा होता है और वो देख के बे मुनज्योंग हैरान हो जाती है और सैड हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो बैठा रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगली मॉर्निंग का दिखाया जाता है जो हमारे तीनों लॉयर हैं आन जे होंग, चो चांगवॉन और हा सांगील लिफ्ट में जा रहे थे और वो लोग डिस्कशन कर रहे थे। जो उनके साथ एक और लॉयर था वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद हमें दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है कांग ह्यू जी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और वो एक हॉट वाटर टब में थी और बनाना मिल्क पी रही थी। फिर हमें कांग यू जी फुल ब्लैक अटायर में दिखाई जाती है, मतलब उसने ब्लैक कलर की फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी और वो भी एक लॉयर थी और वो अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो कांग यू जी है वो हिंगमिन बिल्डिंग की तरफ जा रही है, वहाँ पे एक लॉ फर्म में उसका इंटरव्यू था और वो बताती है जिस ऑफिस में वो पहले काम कर रही थी वो वहाँ पे ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो फिर से इंटरव्यू देती है और फिर उसका इंटरव्यू लिया जाता है। और उसका इंटरव्यू ज़्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और बहुत अच्छे से बात कर रही थी, इसलिए जो इंटरव्यूअर होती है वहाँ पे जो लॉ फर्म में काम करती है वो उसे बोल देती है तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। और वो यू दोंग उक जो 5 लॉयर थे उनमें से एक लॉयर जो चला गया था उसकी जगह वो काम करने वाली थी। फिर वो पूरे ऑफिस का टूर लेती है और जितने भी लॉयर्स वहाँ पे और काम करते थे अटॉर्नी, वो उन सब के पास जाती है और हेलो हाय अपना इंट्रोडक्शन देती है और उनसे भी इंट्रोडक्शन लेती है उनका, और फिर बाद में वो अपने ऑफिस में चली जाती है। और फिर वो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े थे और वहाँ पे जो डेस्क टेबल था वहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था जिसमें हर चीज़ लिखी हुई थी कि ये दोंग ओक जो था वो किन के साथ लंच करता था, किन के साथ डिनर करता था और किन के साथ वो हमेशा रहता था।
और वो कांग ह्यू जी को भी रिकमेंड करता है कि वो भी उनके साथ रहे। और उसमें हर इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जैसे अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उसे किस अटॉर्नी से पूछनी चाहिए। तो जो कांग ह्यू जी है वो उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ती है और हर चीज़ नोट कर देती है जो भी उसे ज़रूरी लगता है, और फिर बाद में वो कोर्ट चली जाती है क्योंकि वहाँ पे उसका कुछ काम था। फिर हमें आन जी ह्योंग दिखाया जाता है जो उस केस की स्टडी कर रहा था और सारे एविडेंसेस को देख रहा था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो चारों लॉयर्स एक साथ लंच कर रहे थे और बातें कर रहे थे। और फिर बे मुन जोंग उन्हें बताती है कि जो नई लॉयर आई है उसका हमारे साथ आज डिनर है, तो तुम सब टाइम पे आ जाना। फिर हमें दिखाया जाता है आन जी होंग उसका क्लाइंट आया हुआ था और वो दोनों केस को डिस्कस कर रहे थे। फिर आन जी होंग उसे बोलता है कि मेरे को पता चला है तुम दोनों का एड्रेस सेम है, जो वो लड़का जिसने उसे ब्लेम करा था कि उसने उसे मारा है। और फिर वो बाद में बताता है तुम दोनों साथ में लिव इन में रह रहे थे और तुम लोग रिलेशनशिप में थे और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था, इस वजह से तुम्हारी लड़ाई हुई। फिर बाद में जो क्लाइंट होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ हम रिलेशनशिप में थे। फिर वो आन जी ह्योंग को पूरी कहानी बताता है कि उसके पास पैसों की कमी हो रही थी, वो रेंट भी भरता था, उसने अपने बॉयफ्रेंड को पैसे भी दे रखे थे, पर तभी भी वो नहीं मानता था, वो बहुत खर्चे करता था और उस पर पैसों की कमी हो रही थी। तो उसने एक दिन उससे पैसे वापस मांगे और फिर उन दोनों की बहस होगी जिस वजह से ये लड़ाई हो गई। पर जो क्लाइंट था उसने उसे नहीं मारा था, वो जो जिसने ब्लेम करा था कि इसने उसे मारा है, तो वो उसने खुद ही ये सब करा था क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है वो तो ब्लाइंड था। ये सब डिस्कस करने के बाद वो दोनों कोर्ट चले जाते क्योंकि आज उनकी अपील थी। फिर बाद में हमें आन जी ह्योंग दिखाया जाता है वो केस लड़ रहा था और फिर वो वहाँ पे सारे एविडेंसेस शो करता है और ये भी बता देता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में। और जब वो उस क्लाइंट का बॉयफ्रेंड ये सब सुनता है, एक्स बॉयफ्रेंड ये सब सुनता है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर आन जी ह्योंग पूरा केस सॉल्व करता है, पूरी कहानी बताता है कैसे जो क्लाइंट का एक्स बॉयफ्रेंड था उसने खुद को इंजर्ड करा और पूरा वहाँ पे ऐसे तोड़ फोड़ करी और एक फ़ेक रिकॉर्डिंग बनाई और उसे एविडेंस के तौर पे सबमिट कर दिया। और फिर बाद में ये सब सुन के जो उस क्लाइंट का एक्स बॉयफ्रेंड होता है वो वहाँ से चला जाता है और ये केस सॉल्व हो जाता है और ऑफ कोर्स आन जी ह्योंग जीत जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आन जी ह्योंग, चो चोंग वॉन, बे मुन जोंग, हा सांगी सब वहाँ पे लंच के लिए गैदर हो गए थे क्योंकि कांग ह्यू जी उन सब से मिलने आ रही थी और वो सब बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे कांग ह्यू जी एंट्री लेती है और उसे देख के एकदम आन जी ह्योंग हैरान हो जाता है। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जो वो ह्यूमन बिल्डिंग थी और उसमें जितने भी लॉ फर्म्स थे उन सभी लॉ फर्म के सीईओ को बुला रखा था किसी होटल में और वहाँ पे तभी एंट्री लेती है किम ह्योन मिन जो उस ह्यूमन बिल्डिंग की ओनर थी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस ड्रामा का सेकंड एपिसोड भी मेरे चैनल पे आ चुका है, तो वो देख लेना आप लोग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे अमेजिंग ड्रामा के अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय।